नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में अभी भी जारी है एलपीजी का संकट। मुंबई, नासिक, यवतमाल और सतारा समेत कई जिलों में घरेलू सिलेंडर के लिए सुबह से ही लग रही हैं लंबी कतारें। ऑनलाइन बुकिंग में आ रही दिक्कत के चलते लोगों में आक्रोश। महाराष्ट्र में गहराता जा रहा है कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट। शिव भोजन से लेकर खाव गली तक चूल्हों में बन रहा है खाना। कई जगहों पर सिगड़ी और इलेक्ट्रिक चूल्हों का भी हो रहा है इस्तेमाल। महाराष्ट्र में सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन की सर्जिकल स्ट्राइक। गोंदिया में 85 ठिकानों पर जबकि जालना में 25 जगहों पर की गई छापेमारी। कई जगहों से बरामद किए गए सिलेंडर। एलपीजी की कमी के चलते शादी समारोह में आ रही है बाधा। केटरिंग वाले सिलेंडर आपूर्ति नहीं होने से रद्द कर रहे हैं ऑर्डर। महाराष्ट्र में ठप पड़ रहा है केटरिंग व्यवसाय। सोलापुर में एलपीजी के संकट के चलते बंद हुए गैस पंप। ऑटो रिक्शा चालकों की बड़ी परेशानी। वहीं महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के खत्म होने से बंद हुए पंप। महाराष्ट्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पंपों के माध्यम से केरोसिन बेचने का किया फैसला। गैस की कमी को देखते हुए उठाया गया कदम। अहिल्यानगर के संगमनेर में नाबालिग छात्रा पर एसिड से हमला। घटना के बाद लोगों में आक्रोश। सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के अकोला में शिवसेना यूबीटी को लगा तगड़ा झटका। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए ठाकरे गुट के 4 नगर सेवक। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी ने पैसे और सत्ता के दम पर अलग अलग राज्यों में करवाई क्रॉस वोटिंग। राउत का दावा, विधायकों को दी गई 50 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने असम में कांग्रेस सांसद के पार्टी छोड़ने पर दी प्रतिक्रिया। नेताओं के पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में चल रहे घमासान पर कहा, यह है बेहद शर्मनाक। पार्टी से नेताओं के बाहर जाने का नहीं थम रहा है सिलसिला। आधिकारिक बंगले की मरम्मत के विवाद पर बीएमसी मेयर रितु तावड़े ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मौजूदा समय में घाटकों पर स्थित अपने निजी आवास में रह रही हूं। महापौर निवास के संबंध में बीएमसी प्रशासन से किसी भी तरह के विशेष मरम्मत का नहीं किया गया कोई अनुरोध। महाराष्ट्र के सोलापुर में बेमौसम बारिश ने बरपाया कहर। शहर के अक्कलकोट तालुका में बेमौसम बारिश के साथ हुई भारी ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। नासिक पुलिस ने ज्योतिष अशोक खरात को 35 वर्षीय महिला के साथ रेप के आरोप में किया गिरफ्तार। खरात के ठिकानों पर छापेमारी कर 58 वीडियो किए गए जब्त। कुछ मशहूर महिलाओं और सेलिब्रिटीज से जुड़े हैं ये वीडियो। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से सनसनीखेज वारदात की खबर आई सामने। जमानत पर जेल से बाहर आए पिता के वकील को बेटे ने दिन दहाड़े तलवार से काटा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। ठाणे जिले में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ पति समेत 4 लोगों ने किया रेप। शादी का झांसा देकर लड़की को दूसरे जिले में बेचने का भी लगा आरोप। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में पानी की किल्लत और टैंकर माफिया के आतंक पर बीएमसी सभा में भारी हंगामा। नगर सेवकों ने प्रशासन और माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। मुंबई और नवी मुंबई के बाद अब महाराष्ट्र में तीसरी मुंबई का सपना बनने जा रहा है हकीकत। राज्य सरकार ने नए शहर के लिए जमीन अधिग्रहण और जमीन वितरण की नीति को आधिकारिक तौर पर दी मंजूरी। धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर एसआरए ने उन निवासियों के लिए जारी की अंतिम चेतावनी जो अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने में रहे हैं विफल। कहा, 15 दिन में जमा कराएं दस्तावेज, नहीं तो योजना से हो जाएंगे बाहर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद इनोवा पर पलटा। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत, कई अन्य हुए गंभीर रूप से घायल। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत के लिए आई एक और अच्छी खबर। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 80,000 टन कच्चा तेल लेकर पहुंचा जगलाड की जहाज। यूएई के बंदरगाह में हुई थी जहाज पर हमले की कोशिश। राज्यसभा से मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और हरिवंश समेत 69 सांसद हो चुके हैं रिटायर। सांसदों के फेयरवेल स्पीच में नए सांसदों को पीएम मोदी ने दी सलाह। कहा, सियासत में नहीं होता है कभी भी फुल स्टॉप। खड़गे और शरद पवार जैसे नेताओं से सीखने की जरूरत। झारखंड के चतरा जिले में ड्यूटी पर तैनात एसएसबी के जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, जिससे प्रहलाद सिंह की मौके पर हुई मौत। घटना की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों के बीच मचा हड़कंप।
दिल्ली सरकार ने 6 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर किया जारी। टेंडर के मुताबिक दिल्ली सरकार एसी केबिन वाली खरीदेगा 2 हाई एंड नावें। हर नाव की कीमत होगी तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए। यमुना की जांच के लिए होगा इस्तेमाल। अमेरिका इजराइल से युद्ध में घिरे ईरान को भारत ने भेजी मदद। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई चिकित्सा सहायता की पहली खेप। मेडिकल सहायता पाकर तेहरान ने भारतीयों को कहा धन्यवाद। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए अपनाया नया रास्ता। लाल सागर स्थित सऊदी अरब के यानबू केंद्र से कई टैंकर तेल भरकर भारत के बंदरगाहों की ओर हो चुके हैं रवाना। महीने के अंत तक 90 लाख से 1 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल पहुंच सकता है भारत। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।